bankers, be very very careful. Public servants, be very very careful. It is a grave crime. 10 years you will be rotting in jail, so be very very careful. नमस्कार, वेलकम टू क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़। हमारी आज की चर्चा का विषय है एक कमेंट जो एक व्यक्ति ने मुझे लिखा है। कमेंट क्या है, यूँ समझ लीजिए कि एक पूरा वाकया है और ये वाकया मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कुछ अच्छा लगा कि मैं आपसे इस बारे में कुछ शेयर करूँ, कुछ आपकी नॉलेज में यहाँ पर बढ़ा सकूँ, क्योंकि इन्हें इस वाकये में बहुत से डाउट्स हैं। तो इंसिडेंट्स कुछ इस तरह से है, आपने ATMs देखे होंगे, ATM जिससे आप पैसा निकालते हैं अपना डेबिट कार्ड डाल के। उन ATM मशीन में कैश रीफ़िल करने की ज़िम्मेदारी कुछ कैश वैन्स की होती है, आपने देखा होगा। कैश वैन्स ATM में पैसा डालती हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही एक कैश वैन ATM के सामने आई, वहाँ से गनमैन और जो एक और अधिकारी थे वो उतरे वहाँ से। उस अधिकारी का और गनमैन का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, उस ड्राइवर की तरफ। उस ड्राइवर ने गाड़ी जो थी स्टार्ट थी, उसने गाड़ी गियर में डाली और वहाँ से भाग गया कैश के साथ, पूरी कैश वैन के साथ वहाँ से फ़रार हो गया। अब ये गनमैन और जो अधिकारी थे साथ में, ये कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ स्थिति इस प्रकार की बनी कि ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। तो अब ये व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि पुलिस 2 दिन तक तो यही सोचती रही कि इस वाक़ये को, इसमें कौन से चार्जेस लगाए जाएँ उस ड्राइवर के वैन पे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि क्या ये चोरी है, थेफ्ट है, क्या ये रॉबरी है, लूट है, या डकैती है। डकैती को हिंदी में भी डकैती ही बोलेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि इस अपराध को हम किस श्रेणी में रखेंगे और ड्राइवर के ऊपर कौन से चार्जेस लगेंगे। तो आइए मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ आपको मज़ेदार लगेगा, आपको कुछ जानकारी में आपके इजाफा होगा। आपको मैं बता देता हूँ, चोरी यानी थेफ्ट, रॉबरी यानी लूट और डकैती, इसमें अंतर क्या है। पहले आप समझ लीजिए कि इनमें अंतर क्या है, फिर आप समझ पाएंगे कि उस ड्राइवर पर जो कि कैश वैन के साथ फ़रार हो गया, कौन से चार्जेस लगेंगे। पहला हम देख लेते हैं थेफ्ट। थेफ्ट की डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ। सेक्शन 378 IPC भारतीय दंड संहिता धारा 378 देख लेते हैं कि सेक्शन 378 IPC क्या कहता है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसको हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है। तो 2-3 चीज़ें आपने नोट की हैं यहाँ पर। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट हैज़ टू बी मूव्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ ए पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। जिस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति थी, बिना उसकी सहमति के उसको यदि वहाँ से हटा लिया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी, एक बेईमानी का आशय रखते हुए उसको यदि हटा लिया जाता है, तो ये चोरी है। सेक्शन 378। आइए अब समझ लेते हैं लूट के बारे में, रॉबरी के बारे में। सेक्शन 390, इसकी डेफिनेशन भी थेफ्ट वाली तो वही रहेगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। थेफ्ट वाली डेफिनेशन वही रहेगी, 2-3 इसके अंदर फैक्टर्स और जुड़ जाएंगे। वो फैक्टर ये होंगे कि यदि वह व्यक्ति चोरी करता है और साथ में डराता धमकाता है या इस प्रकार से खतरा पैदा करता है कि उसकी जिस व्यक्ति के पोजेशन से वो प्रॉपर्टी हटाई जा रही है उसकी डेथ हो जाए, या उसे डराया धमकाया गया है, तो ये रॉबरी हो जाएगी, सेक्शन 390 IPC। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, थेफ्ट से ही ये सारी डेफिनेशन आगे बढ़ रही हैं। डकैती, सेक्शन 391 IPC, इसमें सारी डेफिनेशन रॉबरी वाली ही रहेगी, सेक्शन 390 वाली, लेकिन यहाँ पर संख्या जो है ऐसे व्यक्तियों की जो ये क्राइम कमिट कर रहे हैं वो 5 या 5 से अधिक होगी। फिर से सुनिए, थेफ्ट आपको डेफिनेशन बता दी, रॉबरी में एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, किसी प्रकार का डेंजर, जान का या धमकाने का, जान से मारने का, या और किसी प्रकार के हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, और
ये डकैती कब बन जाएगा? जब यही रॉबरी, यही वाला काम जो है 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा किया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जो वो ड्राइवर भागा था वैन लेके कैश से भरी हुई, न तो उसने डकैती की क्योंकि वो अकेला था, न उसने रॉबरी की क्योंकि उसने डराया धमकाया नहीं, उसने किया है थेफ्ट, उसने चोरी की है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो गाड़ी को लेकर भाग गया है। और एक मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज और लगेगा, सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है, आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, कि यदि आपने किसी व्यक्ति के पास कोई अमानत सुपुर्दगी कर रखी है, उसके पास सुपुर्द है, और यदि वह आपके विश्वास का आपराधिक हनन करता है तो वो इस अपराध का दोषी है। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी या आपने अपना कोई वैल्यूएबल किसी को इंटरेस्ट किया, किसी के पास दिया, इस विश्वास से कि वो उसको धरोहर की तरह रखेगा, लेकिन उसने उस आपकी धरोहर को अपने नाम कर लिया या अपने लिए प्रयोग करने लगा, तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सेक्शन 406 में सज़ा का प्रावधान है। कोई भी यदि इसको करता है तो 3 साल की सज़ा है। और सेक्शन 407 में यदि ये व्यक्ति कोई कैरियर है, जैसे यहाँ पे ड्राइवर था, ड्राइवर को आपने कैरियर का कार्य सौंपा कि आप यहाँ से इसको वहाँ ले जाइए, आपको हमने इसकी जिम्मेदारी दी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो जब आप कैरियर हैं और आपको इंटरेस्ट किया जाता है कोई चीज़ और उसमें आप क्रिमिनल ब्रीच करते हैं तो आपकी सज़ा 7 साल की है। तो यहाँ पर ड्राइवर को 7 साल की सज़ा होगी। और सेक्शन 408 में है, यदि कोई सर्वेंट या क्लर्क, यदि इसको कुछ ऐसा इंटरेस्ट किया गया है और वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसे भी सज़ा 7 साल की है। और सेक्शन 409, यदि आप बैंकर हैं या कोई पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी नौकरी पे हैं या बैंक में काम करते हैं और आपको कुछ चीज़ इंटरेस्ट की हुई है, कोई वैल्यूएबल है, कुछ पैसा है, उसमें यदि आप कोई घपला करते हैं या कोई किसी प्रकार की बेईमानी करते हैं तो सज़ा ये 10 साल तक हो जाती है। बैंकर्स, बी वेरी वेरी केयरफुल। पब्लिक सर्वेंट्स, बी वेरी वेरी केयरफुल। इट इज़ अ ग्रेव क्राइम। 10 years यू विल बी रॉटिंग इन जेल, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो अब आप समझ गए होंगे इस पूरे वाक़े में। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये बहुत ध्यान रख लें, थेफ्ट में, रॉबरी में और डकैती में क्या फ़र्क है। और इस ड्राइवर ने थेफ्ट प्लस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने न केवल आपकी इस परिस्थिति का उत्तर दिया होगा, बल्कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉमन पब्लिक है जिनको इसके बारे में डिफरेंस ज़्यादा नहीं पता, तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि बैंक में डकैती हो गई। बैंक का नाम आते ही हम कह देते हैं डकैती। तो जी नहीं, बैंक में डकैती तभी होगी जब रॉबरी होगी 5 या उससे ज़्यादा लोगों से। और रॉबरी कब होगी? जब चोरी होगी, उसके साथ खतरा होगा जान का, या किसी की डेथ हो जाएगी या किसी का मर्डर इस दौरान हो जाएगा, या किसी को डराया धमकाया जाएगा, तो ये रॉबरी होगी। तो चलिए लिखते रहिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं, अपनी कानून से जुड़ी समस्याएं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स में से किसी एक को लेकर उस पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न, एक नई परिस्थिति में कानूनी विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अपने अगले वीडियो में।